हेलो नमस्कार दोस्तों। सो आज हम पढ़ेंगे मसल सिस्टम क्या होता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन तो आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम बेसिक क्लियर करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि हम बीएससी थर्ड ईयर का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। सो उस हिसाब से मसल सिस्टम बहुत अच्छा टॉपिक है और मतलब समझने के लिए भी अच्छा है, और बाकी अगर इसका मैकेनिज्म देखें तो पूरी प्रॉपर अच्छे से समझ में आ जाता है। और थोड़ा कम सिलेबस भी है इसमें, है ना। कम यूनिट सेकंड का है हमारा जूलॉजी में। सो हम इसको देखेंगे, ठीक है। सो मैंने पहले ये आपका एक माइंड मैप टाइप में बनाया है, ज़्यादा वो नहीं बनाया फ्लो चार्ट टाइप में, क्योंकि जो इसका आगे का थ्योरेटिकल मैंने आगे लिख रखा है, बाकी समझाने के हिसाब से मैंने इसको बनाया है, ठीक है। सो इसमें होता क्या है, मसल सिस्टम होता क्या है। एक सिंपल जो मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको बताया था कि एक कनेक्टिव टिश्यू होता है ये, ठीक है। एक कनेक्टिव टिश्यू टाइप में होता है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब ये कुछ अलग ही होता है। कनेक्टिव टिश्यूज़ में हमने पढ़ा था कि स्केलेटन होते हैं, ये मस्कुलर होते हैं, जो टिश्यूज़ में हमने पढ़े थे, है ना। ये हिस्टोलॉजी से ही कनेक्ट करता है, बट हम इसको अलग पढ़ रहे हैं इसमें अभी, क्योंकि ये आपका दूसरा यूनिट है और हिस्टोलॉजी आपका फोर्थ यूनिट है। सो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग भी देख लीजिएगा ना मसल सिस्टम। बाकी आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है तो भी इसको देख सकते हैं, और 10th-12th भी बेसिकली देख सकते हैं, क्योंकि एक फ़्लो चार्ट है। इसको समझने में अच्छा ही है कि मतलब हाँ, एक फ़्लो चार्ट के थ्रू आप समझेंगे, है ना, ज़्यादा लंबा चौड़ा वो नहीं करते हुए ना। सो थ्योरेटिकली तो बेसिकली कोई भी समझना इम्पोर्टेंट होता है, किसी टॉपिक को अच्छे से समझना इम्पोर्टेंट होता है ना। सो मसल सिस्टम मैंने क्या बताया, ये एक कनेक्टिव टिश्यू होता है ना। कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम क्या बोलेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू जिसे हम बोलेंगे संयोजी ऊतक, है ना। बट संयोजन करके ही जो होता है इसका फॉर्मेशन होता है। और फॉर्मेशन कहाँ होता है इसका, मीसोडर्म में। जब क्या बोलते हैं, मीसोडर्म पीरियड में हमने देखा था कि कनेक्टिव टिश्यू का भी फॉर्मेशन हो रहा था, है ना। तो ये मीसोडर्म पीरियड में बनते हैं, और इसमें मेनली क्या होता है, एक्टिन और ये माइसिन एंजाइम पाए जाते हैं, प्रोटीन एंजाइम पाए जाते हैं ना। सो इसमें क्या है कि ये मीसोडर्मिक फेज़ में ही बन जाते हैं। ये मेनली मीसोडर्मिक फेज़ में बन जाते हैं जब प्रेगनेंसी होती है ना। सो उस टाइम में बन जाते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू होते हैं। इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, जिसके मैकेनिज्म हम आगे वीडियो में देखेंगे। बाकी इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है ना। और बाकी ये इसका एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन मोर इम्पॉर्टेंट। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादातर क्या पूछा जाता है, एक्सेप्शन, है ना। तो ये क्या होता है, आयरिस और सिलेरिया में ये क्या होता है, ये एक्टोडर्म पीरियड में बनता है। जहाँ तक कि ये क्या है, मीसोडर्म पीरियड में बनता है, जहाँ टिश्यू फॉर्मेशन मीसोडर्मिक पीरियड में होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एक एक्सेप्शन होता है कि ये आयरिस और ये सिलेरिया ये एक्टोडर्म पीरियड में बनता है, ठीक है। और बाकी ये कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू होता है। इलंग ये क्या होते हैं, सॉरी, लॉन्ग फाइबर्स होते हैं, ठीक है, एलंगेटेड फाइबर्स होते हैं। और ये इसका क्या होता है, बेसिकली 40 से 50% जो होता है ये कहाँ पे, मैट्रिक्स में पाया जाता है। 40 से 50% जो होता है ये मैट्रिक्स में पाया जाता है। और ये क्या करता है कि हेल्प हमारी लोकोमोशन और मूवमेंट के लिए हेल्प करता है, चलने फिरने में, है ना। कोई काम करने में, वज़न उठाने में ये हमारी हेल्प करता है कि हम लोकोमोशन मूवमेंट, इधर से उधर जाना, है ना, दौड़ना भागना, ये सारी मूवमेंट जो होती है, ये मस्कुलर सिस्टम जो हमारा सपोर्टिंग वो है, एक सपोर्टिंग स्टाफ टाइप में, है ना, ये सपोर्ट करता है, ठीक है। मसल से हो जाते हैं हमारे। सो मेनली जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे कितनी वो होती, मसल्स होती हैं, कितनी होती है, 639, ठीक है, 639 होती है ऑल ऑफ बॉडी में, ठीक है। सो हमारा ये मसल्स कितने टाइप का होता है, बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डियक। नाम से ही पता चल रहा है, स्ट्रेटेड मीन्स ये क्या होता है, ये खिंचाव वाले होते हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होता है।
यहाँ पे लिखा भी है। स्ट्रेटेड मसल क्या होता है, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, और ये क्या होते हैं, वॉलेंट्री होते हैं। वॉलेंट्री क्या होता है, जो हमारे मतलब कि ऐसे होते हैं ना, ऐच्छिक, नाम से पता चल रहा है कि हाँ यार मतलब कुछ इच्छा हो रही होगी इसमें, है ना। ऐच्छिक होते हैं, जैसे कि हम हैं, अगर हम बोल रहे हैं तो वो हम मतलब हम खुद ही चाहते हैं कि हम बोलें, इसीलिए तो वो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, हंसने में, बोलने में, खाने में मीन्स अगर हम कुछ कर रहे हैं तो जीभ को हम हिला रहे हैं, तो इसमें क्या है कि हम खुद कर रहे हैं वो चीज़, है ना। और ऐसे इसमें क्या हो जाएगा कि चलना हमारा, दौड़ना हमारा, ये सारी क्या हो जाती है, ये हमारे स्ट्रेटेड मसल्स का काम होता है, स्ट्रेटेड मसल्स का काम होता है। और वहीं अनस्ट्रेटेड क्या होती है, अनस्ट्रेटेड जो होती है वो क्या होती है, ये इनवॉलेंट्री होती है, मीन्स जिसे एक टाइप से बोल सकते हैं कि अनैच्छिक होती है। मतलब कि जैसे अगर हम खाना खा रहे हैं, है ना, तो हमारे ग्लैंड में जो जा रहा है, हमारे ये बकल कैनाल में जा रहा है ना, ये नीचे को जा रहा है, हमारे स्टमक में जा रहा है, तो इसमें हम तो कुछ काम नहीं कर रहे हैं ना, जो काम कर रहा है हमारी बॉडी कर रही है, हमारे एंजाइम सिस्टम, प्रोटीन सिस्टम, जो भी है हमारे HCl, हम तो खुद नहीं करते, वो अंदर जो हो रहा है सब, मतलब वो क्या हो रहा है, वो एक अनस्ट्रेटेड मसल्स के थ्रू हो रहा है, अनस्ट्रेटेड मसल्स के थ्रू हो रहा है, लेकिन जो हम कर रहे हैं वो स्ट्रेटेड मसल्स के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वो इनवॉलेंट्री है, अनैच्छिक होती है, ठीक है। और बाकी ये बोन्स को जोड़ने का काम करता है, और इसलिए इसको स्केलेटन वो भी बोलते हैं, मसल, स्केलेटन मसल भी बोलते हैं, ठीक है। और ये फ्लेक्सर मसल होती है, एक्सटेंशन मसल होती है, ऑफकोर्स कॉन्ट्रैक्शन करती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन करेगी, रिलैक्सेशन भी करेंगी, है ना। सो इसका मैकेनिज्म मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और मैकेनिज्म आप देखेंगे तो पूरी तरह आपको मसल सिस्टम एक बार छप जाएगा बस माइंड में। और जितना हो सके आप फ्लो चार्ट, माइंड मैप्स बनाने की तैयारी वो करिएगा, है ना। क्योंकि ऐसा होता है कि जितने हम थ्योरी लिखते जाते हैं, क्योंकि हमें तो शब्दों का भंडार तो है हमारे पास, सीधी सी बात है, लेकिन ज्ञान कम है ना। तो हमें जितना हो सके ज्ञान लेना है, शब्द तो हमारे बनते रहेंगे, है ना। सो हम आगे पढ़ेंगे। सो इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, फुट, टंग, फिंगर, और ये सारे हो जाएंगे, ठीक है। देन आ जाएगा आपका, ये मैंने बहुत छोटे में लिखा है, क्योंकि मेरे को लगता है जितने छोटे नोट्स होंगे उतना जल्दी वो रिवाइज़ हो जाएगा, है ना। एग्जामिनेशन के टाइम पे ऐसा होता है कि यार बहुत सारा स्ट्रेस होता है, सो हम पढ़ते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करूँगी मैं। सो इसका शेप साइज़ कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, सीधी सी बात है। ये नीचे बना रखा छोटा छोटा सा है, बाकी आपको अभी मैं बेसिक ही बता रही हूँ। ये आपका 11th 12th और BSc फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ये मतलब बेसिक कंप्लीट करने के लिए है, ज़्यादा लंबा चौड़ा करने के लिए नहीं है। BSc थर्ड ईयर में भी पहले आपको मस्कुलर सिस्टम के बारे में पूछा जाएगा, फिर उसके बाद आपका मैकेनिज्म पूछा जाएगा, उसके बाद आपका ये क्या आ जाएगा, उसके बाद आपका टिटेनस और क्या है, हाँ, और फटीग के बारे में, है ना, जो थकान और ये जो होती है, ये सारी चीज़ें उनके बारे में पूछा जाएगा, है ना। और हो सकता है अगर 14 नंबर 20 नंबर का क्वेश्चन एक ही आ जाए तो क्या लिखोगे आप, ये पूरा तो लिखना पड़ेगा। पहले मस्कुलर सिस्टम बताओगे, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद तीनों टाइप के बारे में, मैकेनिज्म, सारी चीज़ें जो भी है। सो सेकेंडरी आपका अनस्ट्रेटेड हो जाएगा, अनस्ट्रेटेड मसल, ये क्या होते हैं, नैरो उसमें पाए जाते हैं अंतरांगों में, जिसमें हमने देखा था ना बोन मैरो में हमारे क्या होते हैं, मस्कुलर सिस्टम पाया जा रहा था, है ना, जिसमें नर्व्स आ जाएंगे आपके, है ना। ये सारी कहाँ पे उसमें पाए जा रहे थे। सो इसके एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे, आहाना, डाइजेस्टिव कैनाल, ये सारे जो मैंने बता रखे हैं ना, यूरिनरी ब्लैंडर, पित्ताशय, श्वास नलिकाएँ, है ना, रेस्पिरेटरी कैनाल, ये सारी चीज़ें मैंने जो बता दी यही है, ठीक है। और ये क्या होती है, इनवॉलेंट्री होती है, बता दिया। इसमें क्या होता है, फटीग नहीं होता है। अब हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं अंदर से, तो इसमें क्या थकान लगेगी, ऑफ कोर्स नहीं लगेगी, है ना। जबकि हमारा स्ट्रेटेड में हो जाएगा, उसमें थकान लगती है ना, क्योंकि ऑफ कोर्स हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। फटीग ऐसी वो होती है, मतलब कि जिस काम को करने से कुछ टाइम तक तो हमारे पास, जब तक एनर्जी रहेगी तब तक तो हम करते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि हम मतलब हमारी एनर्जी लॉस हो जाती है, TP बिल्कुल वो हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, ये फटीग की कंडीशन होती है, थकान लग जाती है, हमें हिंदी में उसे थकान बोलते हैं, ठीक है। सो इसके स्ट्रक्चर में आ जाएगा, ये थिन होता है,
पतला होता है, स्पिंडल लाइक शेप होता है और सिंगल न्यूक्लियस वाला होता है। मैंने स्ट्रक्चर भी नहीं बना रखा बट कोई नहीं, सॉरी। एंड देन कार्डियक मसल आ जाएगा आपका, हृदय कोशिकाएं, हृदय पेशी, ऊतक, पता ही चल रहा है। इसमें क्या होता है, रिद्म होता है ना। ये भी, इसमें भी क्या होता है, ये नॉन फटीग होती है, थकान तो नहीं लगेगी। अगर थकान लगती तो हमारा तो दिल कब का रुक गया होता। थकान नहीं लगती है, फटीग होती, नॉन फटीग होती है, ठीक है। और ये क्या होती है, सिंगल न्यूक्लिएटेड होती है और इनवॉलेंट्री होती है, क्योंकि दिल हमारा चल नहीं सकता, सिंपल सी बात है। बाकी आप इस चीज़ में समझदार हो। सो इसमें क्या होता है, टाइप ऑफ मस्कुलर सिस्टम, ये मैंने टाइप के साथ आपको डिफ्रेंशिएशन बता दिया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं जितना कम लिखूँ उतना अच्छा है। बाकी ये मैंने आपको बता दिया, स्ट्रेटेड मसल, अनस्ट्रेटेड और कार्डियक मसल टिश्यू जो होते हैं, इनमें ये डिफरेंस होता है। स्ट्रेटेड ऐच्छिक होती है, ये अनैच्छिक होती है, वो भी अनैच्छिक होती है, ठीक है। ये फ्लेक्सर होती है और एक्सटेंसर होती है, ये भी फ्लेक्सर एक्सटेंसर होती है, ठीक है। और बट इसमें क्या होता है, फटीग, ठीक है, ये नॉन फटीग होती है। ये ऐच्छिक जो हमारी स्ट्रेटेड होती है, फैटीग से होती है, ठीक है। देन स्केलेटन मसल कॉज अटैच दी, इसको स्केलेटन मसल बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये अटैच दी बोन, ये बोन को जोड़ने का काम करती है और हड्डियों से जुड़ी रहती है ना, और ये डिटैचेबल होती हैं बोन्स के साथ, ठीक है। सो इसको नॉन स्केलेटन बोलते हैं। और सेम यही हम कार्डियक मसल टिश्यू में भी होता है, ये भी क्या होती है, नॉन स्केलेटन होती है, डिटैच्ड बॉडी बोन, ठीक है। ये फैटीग, ये नॉन फैटीग, और ये रिदमिक होती है, रिदमिक पल्स होता है इसमें, ठीक है, जिसमें हमारा क्या धक धक करता है दिल, ठीक है। सो ये क्या होती है, एलोंगेटेड, जो मैंने ये सिंपल सा बता दिया आपको, ठीक है। ये ऑटोनोमस नर्व सिस्टम, कार्डियक मसल टिश्यू, इसमें क्या होता है, ऑटोनोमस नर्व सिस्टम क्या होता है, इसमें होता है, किस में होता है, इसमें होता है, कार्डियक मसल सिस्टम में ऑटोनोमस नर्व सिस्टम होता है, ठीक है। तभी तो हमें पता चलता है ना सब कुछ। सो इसका एग्जाम्पल देख लिया हमने। स्टेटेड का हो जाएगा टंग, फुट, फिंगर, आर गायब हो गया इसका। बाकी अनस्टेटेड का हो जाएगा इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, स्टमक, और थर्ड आ जाएगा आपका हार्ट। सीधी सी बात है ना। बाकी ये आपका नोट्स के पॉइंट हैं, इसको आप लिख लीजिए। बंच ऑफ मसल्स फाइबर होता है, ठीक है, जिसको सार्कोलेमा बोलते हैं। और ये सारे सार्कोमियर्स होते हैं, सार्कोलेमा होते हैं, और एक्टिन प्रोटीन का बना होता है। और इसमें बहुत कुछ होता है, इसके मैकेनिज्म ज़रूर देखना आप, पार्ट सेकंड और पार्ट फर्स्ट में ही सब कुछ नहीं बता सकते ना, क्योंकि लेंथ ही हो जाता है, फिर उसको अपलोड करने में प्रॉब्लम हो जाती है ना। सो देन आप इसको देख लीजिएगा, मैं हिंदी में भी देख लीजिए, ये हिंदी में है, ये है जिसका जितना हो सके इंग्लिश में लिखे वैसा आप, क्योंकि इंग्लिश बेटर ही होती है ना। अपने आप को जितना हम सुधारेंगे, है ना, वैसे ही। बाकी आपको अगर वीडियो फास्ट या स्लो लग रही होगी तो आप अपने हिसाब से वो कर लीजिएगा। बाकी आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, जब आप सपोर्ट करेंगे तभी हम मतलब थोड़ा आगे बढ़ने की सोचेंगे, है ना। अगर आप लाइक ना, शेयर ना, सब्सक्राइब कुछ भी नहीं करेंगे तो डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। मतलब इतने टाइम से बना रही हूँ, 1 साल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा टाइप का होता है ना। सो थैंक यू एंड गुड नाइट। अभी 3 बज रहे सुबह के, हमारा टाइम अभी हो रहा है। एंड थैंक यू एंड बाय बाय।